हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार सिंह अपने संस्थान पढ़ाई घर हर घर नौकरी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, हर रोज की भांति पुनः मैं आज फिर 20 क्वेश्चन का हिस्ट्री का डिस्कशन लेकर के आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द बच्चों का ढेर सारा प्यार मिला और उन लोगों ने बच्चों ने कहा ये डिमांड पर कि सर टॉपिक वाइज भी डिस्कशन कराइए। जैसे वैदिक काल हो गया उसका अलग क्वेश्चन डालिए, मौर्य काल हो गया उसका अलग डालिए, गुप्त काल हो गया उसका अलग से डिस्कशन कराइए। उससे भी हर टॉपिक क्लियर होगा। तो बहुत जल्द हो सकता है अगले डिस्कशन में मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज भी डिस्कशन लेकर के आऊं। आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल जो है वो देखते हैं। जी हाँ, सहायक संधि। जी हाँ, सहायक संधि वेलेजली के द्वारा किया गया था। वेलेजली के द्वारा चलाया गया था 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक सहायक संधि लागू की गई थी। सहायक संधि के तहत पहला राज्य जो था वो होगा आपको हैदराबाद के निजाम और अंतिम राज्य ग्वालियर के सिंधिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला देशी रियासत कौन था? जी हाँ, हैदराबाद। वहीं अंतिम राज्य हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। 1799 में मैसूर और तंजौर थे। मैसूर और तंजौर थे। अवध को कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में डलहौजी ने राजाधिग्रहण नीति के तहत शामिल कर लिया था। और अवध को 1801 में भी सहायक संधि के तहत मिला लिया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 के बीच में। चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में ही। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के ही समय में हुई थी। पलासी का युद्ध, जी हाँ, 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। आपके ए नंबर ऑप्शन में हेक्टर मुनरो की चर्चा है। हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। वहीं आयरकूट और लाली के बीच में 22 जनवरी 1760 ईस्वी को 22 जनवरी 1760 ईस्वी को कहा जाए तो वांडीवास का युद्ध हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने व्याप्त का सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की शुरुआत की? डलहौजी। शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। डलहौजी के समय में डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा की शुरुआत डलहौजी के ही समय में हुई थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के समय में हुई थी। विधवा पुनर्विवाह जो उसका प्रारूप तैयार किया गया था डलहौजी के समय में ही किया गया था। राजाधिग्रहण नीति के तहत प्रथम राज्य हो जाएगा सतारा। पहला राज्य सतारा और अंतिम राज्य अवध। कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अंतिम रूप से मिला लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है जिसका शासनकाल 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहा और 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक रहा। इसने द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही की गई थी। आपके बी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड वेलेस्ली की चर्चा है। चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के ही समय में हुआ था। कहा जाता है टीपू सुल्तान की मृत्यु वेलेस्ली के ही समय में हुई थी। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के ही समय में हुई थी। फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही की गई थी। आपके डी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग की चर्चा है। शासनकाल 1856 से लेकर के 1861। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुई थी। पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन लॉर्ड कैनिंग के ही समय में किया गया था।
57 की क्रांति के पश्चात जो है पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन लॉर्ड कैनिंग के ही समय में किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1858 का अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को माना गया और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को ही माना गया। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में लागू किया गया, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में लागू किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। चौथा नंबर सवाल देखेंगे, गिरिया का युद्ध। जी हाँ, 4 नंबर सवाल देखेंगे कि गिरिया का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था। 1740 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में यह गिरिया एक जगह है जहां गिरिया का युद्ध हुआ था सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में। अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में गिरिया का युद्ध हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल देखेंगे, पलासी के युद्ध में बंगाल का नवाब निम्न में से कौन था। तो 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में पलासी का युद्ध हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 6ठा नंबर सवाल, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध। जी हां, 1767 से 69, 1767 से 69 प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था। इसी के पश्चात 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। हैदर अली और अंग्रेज के बीच में मद्रास की संधि हुई थी। इसी संधि के पश्चात यह युद्ध समाप्त हुआ था। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि हुई, जिसके पश्चात पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्न में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय के द्वारा। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक रहा। इसे अली गौहर कहकर भी पुकारा जाता है। इसी के समय में 1764 का बक्सर का युद्ध भी होता है। 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय में ही हुआ था। फर्रुखसियार इसे घृणित कायर कहकर पुकारा जाता है। 1713 से लेकर के 1719 का शासनकाल इसी का रहा था। इसे उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। अगले सब, पिंडारियों का दमन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में, जिनका शासनकाल 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी तक रहा। इन्हीं के समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। आपके ए नंबर ऑप्शन में वारन हेस्टिंग की चर्चा है। शासनकाल 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक रहा। जी हां, वारन हेस्टिंग के समय में नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को झूठे आरोप में फांसी की सजा दे दी गई थी। इसी के समय में 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहकर पुकारा जाने की बात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कही गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से चला था। तीसरा कर्नाटक युद्ध। जी हां, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1763, 1756 से लेकर के 63, ये पेरिस की संधि के पश्चात समाप्त हुई थी। आपके ए नंबर ऑप्शन में प्रथम कर्नाटक युद्ध की चर्चा है। 1746 से 48, 1746 से लेकर के 1748 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ये एक्स ला सापल की संधि के तहत 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। आपके बी नंबर ऑप्शन में दूसरा कर्नाटक युद्ध है 1749 से लेकर के
1754 के बीच, 1749 से लेकर के 1754 के बीच दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो पौंडीचेरी के संधि के तहत, पौंडीचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की शुरुआत की? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत 1798 में की गई थी। 1798 में सहायक संधि के तहत पहला राज्य हैदराबाद का निजाम और अंतिम राज्य ग्वालियर के सिंधिया हो जाएंगे। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी तक रहा। वहीं डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। आपके डी नंबर ऑप्शन में वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो 1772 से लेकर के 85 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। भारत में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग के ही समय में हुई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। इलाहाबाद की संधि, जी हां, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। पलासी का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में पलासी का युद्ध हुआ था। कर्नाटक युद्ध का संबंध किससे था? जी हां, कर्नाटक युद्ध का जो संबंध था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, 1746 से 48, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 54 के बीच, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1758 से लेकर के 63 के बीच, इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नरों ने घेरे की नीति, पॉलिसी, रिंग फेस नीति की शुरुआत की? जी हां, वारेन हेस्टिंग के समय में। शासनकाल 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक रहा। रिंग फेस नीति की शुरुआत की गई। रिंग फेस नीति के तहत बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमा की रक्षा करने वाले को रिंग फेस नीति कहकर पुकारा जाता है। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 1861 ईस्वी तक रहा। पील कमीशन, रॉयल कमीशन, 1857 की क्रांति इन्हीं के समय में हुई थी। वेलेस्ली के समय में सहायक संधि लागू हुआ था। वहीं डलहौजी के समय में राज अधिग्रहण नीति की शुरुआत हुई थी, जिसे चूक का सिद्धांत या व्याप्तगत नीति कहकर भी पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्न में से किस युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी भारत का वास्तविक शासक बन गया? तो बक्सर युद्ध के पश्चात 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके पश्चात ब्रिटिश कंपनी भारत का वास्तविक शासक बन गया। आपके सी नंबर ऑप्शन में गिरिया के युद्ध की चर्चा है, जो अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच 1740 ईस्वी में हुआ था। आपके बी नंबर ऑप्शन में पलासी युद्ध की चर्चा है। 23 जून 1757 ईस्वी को, 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ था। वहीं वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, आयरकुट और लाली के बीच में। तो मिसलेनियस क्वेश्चन का यह सेगमेंट समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पढ़ाई घर का डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।